जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है। मैं बोल रहा हूँ, मैंने अपने हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी है। क्यों? वेलकम फ्रेंड्स, हम सब ने बॉलीवुड मूवीज़ में इस तरीके के डायलॉग सुने हैं जिसमें कमज़ोर पक्ष दिखाने के लिए चूड़ियाँ पहनने की बात की जाती है और मर्द को दर्द नहीं होता जैसे फेमस डायलॉग्स भी उसमें शामिल हैं। 10 अक्टूबर को पूरी दुनिया में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। हम पिछले कुछ समय से सुन रहे हैं कि दुनिया में और देश में मानसिक रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी जब बात होती है उसमें इन बीमारियों की चर्चा की जाती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया etc। लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो ऐसी चीज़ की है जो इन सब बीमारियों की जड़ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, स्टीरियोटाइपिंग। आज हम स्टीरियोटाइप के बारे में बात करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाला बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फ्रेंड्स, स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है किसी को एक फॉल्स इमेज में बांध देना, मतलब ऐसा विश्वास कर लेना कि ये इस ग्रुप को बिलोंग करता है तो ये ऐसा ही होगा। स्टीरियोटाइपिंग किसी भी आधार पर हो सकती है, रिलीजन के आधार पर, कास्ट के बेसिस पर। एग्जाम्पल के लिए हम ये देखते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट कॉमर्स सब्जेक्ट ऑप्ट करता है तो उसको स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है कि ये पढ़ने में वीक है, और अगर कोई मैथ्स या साइंस स्ट्रीम में जाता है तो ऐसा माना जाता है कि पढ़ने में अच्छा है। दूसरी तरह से कहें तो जो स्टूडेंट ब्रिलियंट है पढ़ाई में उसके लिए सोचा जाता है इसे साइंस फील्ड में जाना चाहिए। तो ये स्टीरियोटाइपिंग है, इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में बात करूं तो इस वीडियो से मैं आपका ध्यान इससे बहुत बड़ी समस्या की तरफ ले जाना चाहता हूं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो ज़रूर इसको ध्यान से देखें, और अगर आप टीन एज वाले पर्सन हैं तो भी आप इसे ध्यान से देखें, क्योंकि हम सब इस समय कोई न कोई ऐसे स्टीरियोटाइप का सामना करते हैं और ना चाहते हुए भी उसके अनुसार खुद को फ्रेम करने मर्द की का एक कोशिश। स्टीरियोटाइप है, बड़ी माचो वाली हाइप। वो घर चलाएगा, वो लड़की को बचाएगा, वो रोएगा नहीं, वीक नहीं होगा। मुझे लगा ये तो साला कुछ ठीक नहीं होगा। एक बहुत ही कॉमन स्टीरियोटाइप है लड़कों को लेकर कि लड़का है तो उसे घर से बाहर ज़्यादा समय रहना चाहिए। अगर कोई घर में कम समय ज़्यादा गुजारता है तो उसके लिए कहने लगते हैं कि कैसा लड़का है, लड़का होकर घर में रहता है, बाहर निकलना चाहिए। तो ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। 70% लोग ही एक तरीके के होते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि अधिकतर लोग ऐसा कर रहे हैं तो हमको लगने लगता है कि ये कॉमन है, और फिर हम भी खुद को उस हिसाब से बदलने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी तो ये है कि लड़का घर के बाहर रहे या अंदर रहे, काम सही करे। अगर घर के अंदर रह के वो कोई क्रिएटिव काम कर रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि बाहर अपना पूरा टाइम आवारागर्दी करने में निकाले। सेकंड चीज़ किचन को लेकर है, जिसमें अब तो काफ़ी बदलाव आ गया है, पर फिर भी कुछ समय पहले तक ऐसा था कि जिसमें किचन को लड़कियों की जगह माना जाता था, और आज भी कई लोग मानते हैं। तो मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि अगर आप इंडिया के टॉप 5 शेफ़ को सर्च करेंगे तो उसमें आपको कितनी फीमेल मिलने वाली है ये आप खुद देख लें। संजीव कपूर, विकास खन्ना जैसे शेफ सब मेल पर्सनालिटी है। इसके अलावा आप जहाँ भी खाना बनाने के काम वालों को देखेंगे तो उसमें आपको उनकी लीडरशिप करता हुआ कोई मेल पर्सन ही मिलेगा। तो इसलिए ये साबित होता है कि ये केवल एक स्टीरियोटाइपिंग है कि किचन महिलाओं की जगह है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है इमोशन। उन्होंने बोला जेंटलमैन बनो, पर ये भी बोला कि मैन का जेंटल होना खराब है, क्योंकि तुम्हें तो ऑनर बचाना है, जादू वाला परफ्यूम लगाना है, उसी से लड़कियां तुम पे मरेंगी। पर मरेंगी क्यों? उन्हें मरना नहीं चाहिए। मैं जहां हूं, जहां खड़ा हूं, उन्हें डरना नहीं चाहिए। पिंक और पिंक फ्लॉयड के बीच में वो कुछ भी पसंद कर सकता है। अंधेरा ज्यादा हो तो वो भी डर सकता है। वो जल्दी बड़ा होने के बोझ के नीचे बड़ा होता है, दिल उसका भी 300 ग्राम का ही होता है, पर उस पे लोहे का सोशल कवर चढ़ा होता है। उसे बस कार और गन के खिलौनों में मत बांधो जब वो बच्चा हो,
जरूरी नहीं कि ड्राइवर अच्छा हो सकता है कि मशीनों के काम में थोड़ा कच्चा हो, पर मर्द होने की इकलौती शर्त यही है कि सच्चा हो। कहा जाता है कि महिलाएं ज़्यादा इमोशनल या भावुक होती हैं, पर ऐसा नहीं है। माइंड लैब्स के न्यूरोलॉजिस्ट ने एक सर्वे किया और उसमें पाया कि पुरुष महिलाओं से ज़्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं चाहते हैं और उसे दबा लेते हैं। ये एक और बहुत बुरी बात है, क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस को दबाते हैं तो वो मानसिक बीमारियों के रूप में सामने आते हैं। इसीलिए इंसान जो आदमी है वो अगर इमोशंस एक्सप्रेस करता है तो उसमें आपको शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कहा जाता है लड़का हो के रो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़का है तो रो नहीं सकता। हमारे पास भी रोने के लिए आंसुओं की ग्लैंड्स है और सबके पास है, इसलिए रोना एक नॉर्मल चीज़ है। ऐसा नहीं, ये जस्ट स्टीरियोटाइपिंग है जिससे हमें निकलना। जरूरी नहीं है कि मेरा पैशन गिटार हो, कूल हो, मेरे हाथ में लड़की के लिए फूल हो सकता है कि मेरे पास लंबी गाड़ी हो सकता है कि लाइफ की हर एक राइड पूल हो। लड़का और लड़की में फर्क बहुत है और ये फर्क खूबसूरत है, ये मैं जानता हूं, पर फर्क करने को सबसे बड़ा गुनाह मानता हूं। शायद इसीलिए अपने बेटे से कहता हूं कि जरूरी नहीं उनके लिए कुर्सी खींचना है, गाड़ी का दरवाजा खोलना, पर जब कुछ गलत हो सबसे पहले बोलना, क्योंकि 6 पैक से नहीं बनते हैं मर्द, ना ज्यादा कमाने से बनते हैं, ना चिल्लाने से, ना आंसू छुपाने से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसे इस तरीके से आसानी से समझ सकते हैं कि सारे पेड़ दिखते तो एक जैसे हैं, सब में स्टेम होता है, तना होता है, पत्तियां होती, ब्रांचेस, शाखाएं, फल फूल होते हैं, लेकिन सारे पेड़ एक जैसे होते नहीं हैं वास्तव में। आम के पेड़ पर आम लगेगा, लेकिन पीपल के पेड़ पर आम नहीं लगेगा। पीपल जितना ऑक्सीजन देता है उतना आम का पेड़ नहीं देगा। कहने का अर्थ यह है कि सबकी अपनी अपनी खासियत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप लड़के हो तो दूसरे लड़कों को देखो वो ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती है। अब आप कहेंगे कि इससे समस्या क्या है? समस्या इससे यह है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के विंग ने एक रिसर्च किया और उसमें बताया कि स्टीरियोटाइपिंग के कारण व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है क्योंकि उस पर दबाव पड़ता है। कई लोग ऐसे हैं जो कि देखते हैं कि अच्छा बहुत सारे बॉयज़ इस तरीके की हरकत करते हैं और ये नॉर्मल लग रहा है, मैं करना नहीं चाहता हूँ लेकिन मुझे करना पड़ेगा क्योंकि लड़के ऐसा करते हैं। इस कारण से वो दबाव में आ जाता है और नहीं कर पाने पर फ्रस्ट्रेट होने लगता है, जिसका असर उसकी बाकी की डे टू डे एक्टिविटीज़ में पड़ता है। ऐसा गर्ल्स के साथ भी है। तो अगर आप टीन एज में हैं तो आप ज़रूर ऐसी किसी न किसी चीज़ का सामना कर रहे हैं। तो आप ये देखें, इसका अर्थ ये नहीं है कि गलत चीज़ करने के लिए भी खुद को उकसाएं। ये ध्यान रखें कि गलत काम आप करते हैं तो अंदर से आपको गिल्ट महसूस होगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, स्टीरियोटाइपिंग की बात कर रहा हूँ कि जो काम करने के लिए इमेज बांध दी जाती है कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए, और अगर आप लड़के हैं या आप लड़की है तो ये करना तो नॉर्मल है। इस तरीके की चीज़ अगर आपको अंदर से नेचुरल फील नहीं होती है तो वो आप करने के लिए खुद को दबाव ना बनाएं, वरना ये आपको मानसिक रूप से बीमार कर सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट्स विंग का कहना है। कई बार हम देखते हैं कि कोई अफसर अगर अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाता है तो विपक्ष के लोग उसे जाकर चूड़ियाँ भेंट करते, और मूवीज़ में भी डायलॉग आता है कि हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। तो फ्रेंड्स, एक स्टीरियोटाइप है, मतलब चूड़ियाँ यानी महिलाएं, महिलाएं यानी कमज़ोर। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार और जिस समय अगर हम माइथोलॉजी की बात करें तो असुरों का विनाश करने के लिए देवता समर्थ नहीं थे और उन्होंने चूड़ियाँ नहीं पहनी थी, पर फिर भी वो नहीं कर पा रहे थे। आखिर वो गए एक देवी की शरण में जिसने 2 हाथ में नहीं बल्कि 10 हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी है, और क्या आप बोल सकते हैं कि वो देवी कमज़ोर साबित हुई? तो इसीलिए चूड़ियाँ मतलब कमज़ोरी, महिला मतलब कमज़ोरी, ये भी सिर्फ एक स्टीरियोटाइपिंग है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो से सिर्फ ये संदेश सब पेरेंट्स को और हम सब को ये देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए आवश्यक है कि आपके अंदर से जो नेचुरली आ रहा है, भले ही वो कोई और करता हुआ नॉर्मली दिखता नहीं है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो नॉर्मल नहीं है। सब लोग अपने आप को, अधिकतर लोग दबा लेते हैं और दूसरों की तरह दिखने की कोशिश करते हैं। तो इस स्टीरियोटाइपिंग से, खासकर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से हम बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं। किसी और को ठंड लगती है तो दिल उसका भी सर्द होता है, कि जिसको दर्द होता है असल में वही मर्द होता है। तू चाहे कारपेट पे सोए, चाहे रेड कारपेट पे चले, let me tell you, you are the most powerful as long as there lives a gentleman in you.
प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो शेयर करें